अध्याय 005 चुनौती। एक महीने बाद जैसे ही चांद आसमान में ऊंचा उठा, एक नीली रोशनी पहाड़ की चोटी पर चमक रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तारा पहाड़ की चोटी पर गिर गया हो। अपनी नई मिली ताकत के बारे में दूसरों को पता न चले, इसलिए कबीर जड़ी बूटी इकट्ठा करने के बहाने इस पहाड़ पर आया और अपनी साधना करने लगा। अधिक मात्रा में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने और आकाश और पृथ्वी के बीच मौजूद हवा और बिजली को बेहतर ढंग से समझने के लिए वह इस पहाड़ की चोटी पर आया था। इस जगह पर वह देख सकता था कि काले बादल उठने लगे हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। बादलों के बीच कभी कभी बिजली चमकती थी। अचानक एक बिजली का बोल्ट सीधे पहाड़ की चोटी पर गिरा, जैसे उसे नष्ट करने के लिए मारा हो। यह आश्चर्यजनक दृश्य वास्तव में कबीर द्वारा अजूर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास करने का एक उपोत्पाद था। आकाश में भयंकर गरजने वाली हवा और गड़गड़ाहट वाली बिजली दोनों उसकी साधना के कारण थीं। जिस क्षण बिजली का बोल्ट उसके शरीर से टकराया, उसने न केवल उसकी जबरदस्त शक्ति के माध्यम से अपने शरीर को शुद्ध करना शुरू किया, बल्कि समय समय पर वह उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में भी अवशोषित कर रहा था। उसकी यह हरकत आत्मघाती कही जा सकती थी। हर कोई जानता है कि बिजली प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। यहाँ तक कि ट्रू मार्शल रियाल्म के विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी कबीर अजूर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज का उपयोग करके साधना कर रहा था और वास्तव में उस प्राकृतिक बिजली का उपयोग अपनी साधना में सहायता के लिए करना चाहता था। यह विचित्र दृश्य आधी रात तक चला। कबीर का चेहरा, जो दर्द के कारण विकृत हो गया था, अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। उसके कपड़े कई जगहों से फटे हुए थे और उसके पूरे शरीर पर कई काले निशान थे जिनमें से धुआं निकल रहा था। फिर भी उन सभी निशानों के ऊपर एक चमकीली नीली रोशनी चमक रही थी। इस नीली रोशनी में एक मजबूत लकड़ी की विशेषता वाली आभा थी, जिसने उसके शरीर को बिजली से लगी चोटों से उबरने में मदद की। जब तक मैं मजबूत बन जाऊंगा, ये दर्द कुछ भी नहीं है, कबीर ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए और अपने दिल में चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि वह एक के बाद एक बिजली के झटके से होने वाले दर्द को सहन कर रहा था। आसमान को अपने शरीर को बिजली के शक्तिशाली वार से गढ़ने दे रहा था। ये तरीका वास्तव में एक दिव्य अभ्यास कहलाने योग्य है। यह न केवल उपयोगकर्ता के आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है, बल्कि यह उपयोगकर्ता के शरीर को बिजली के झटके से भी मजबूत करता है। कई दिन बीत गए। इस दौरान कबीर को बार बार बिजली का झटका लगा था। अब उसने आखिरकार अपने मूल शरीर के तपाने को पूरा कर लिया था। जैसे ही कबीर ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी आंखों के भीतर दो बिजली के बोल्ट चमकते हुए देखे जा सकते थे। उसकी आंखें दृढ़ और संकल्पित थीं। ये वास्तव में एक आश्चर्यजनक दृश्य था। ये निश्चित रूप से एक दिव्य अभ्यास कहलाने योग्य है। नश्वर मार्शल अभ्यास इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। केवल एक महीने में इसने मुझे नश्वर मार्शल रियाल्म के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम बना दिया है। इस समय कबीर ने अपने डेंटियन के भीतर घूम रहे 5 ट्रू क्यूई भंवरों का निरीक्षण किया। पहले की तुलना में वे पहले से ही बहुत बड़े हो गए थे। कबीर अब अपनी इच्छानुसार ट्रू क्यूई को नियंत्रित कर सकता था। यह नश्वर मार्शल रियाल्म का 5वां स्तर ट्रू क्यूई रियाल्म था। वह 16 साल का था और नश्वर मार्शल रियाल्म के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था। कई लोग इस उपलब्धि के लिए उसे एक जीनियस मानते। कबीर की एक हथेली पर एक लाल रंग का ट्रू क्यूई था, दूसरी में एक नीला रंग का ट्रू क्यूई था। हाथ में हाथ डाले अग्नि और लकड़ी के ट्रू क्यूई को अजूर ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एक्सरसाइज के माध्यम से खेती की गई थी। कबीर को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पुरानी त्वचा छोड़ दी हो और उसका पुनर्जन्म हो गया हो। उसके ट्रू क्यूई और उसका शरीर दोनों अब अपनी पूर्व अवस्था की तुलना में अतुलनीय थे। फिर उसके शरीर को तपाया गया था और उसके ट्रू क्यूई को एक दिव्य अभ्यास के माध्यम से खेती की गई थी। कबीर आखिरकार समझ सका कि दिव्य अभ्यासों को अनमोल क्यों माना जाता था। वास्तव में इन अभ्यासों की खेती करके लोग देवतुल्य शक्ति प्राप्त कर सकते थे। यहाँ की स्पिरिट क्यूई पतली है। यदि आप अपनी साधना को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप केवल डांस पर भरोसा कर सकते हैं। अब जब आप ट्रू क्यूई फ्लेम को छोड़ सकते हैं तो आप आखिरकार कीमिया सीखना शुरू कर सकते हैं। सिमी ने उसे बताया। सिमी और भूमिका दोनों कबीर के जल्द से जल्द मजबूत होने की इच्छा रखते थे। जितनी जल्दी वह मजबूत होता, उतनी ही जल्दी वे अपनी ताकत वापस पा सकते थे। अपनी पूर्व शक्ति के नुकसान पर बहनों को डर और असहायता महसूस हुई। वाह, क्या ये विल्सन परिवार का महान युवा स्वामी नहीं है? जॉनसन परिवार के प्रतिभाशाली कीमियागर ने आपको चुनौती दी है। वह आपसे कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों में मुकाबला करना चाहता है। कबीर अभी अभी विल्सन परिवार के गेट में घुसा ही था, तभी एक अहंकारी किशोर उसके पास आया और उससे बात करने लगा। एक चुनौती? ये कब हुआ? कबीर थोड़ा हैरान था। वह कुछ ही दिनों से दूर था। वह किशोर उस पर हंसने लगा। उसकी आवाज़ तिरस्कार से भरी थी। तो आपने सुना भी नहीं? हम सभी को लगा कि आप डर गए हैं और छिप गए हैं। ये सब 10 दिन पहले हुआ था, क्योंकि जॉनसन परिवार का जीनियस आपकी मंगेतर को पसंद करता है। आपकी किस्मत वाकई खराब है।
कबीर इस कमीने को पीटने की अपनी इच्छा को मुश्किल से सहन कर रहा था। एक दिखावटी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, जाकिर विल्सन, क्या तुम्हें वह समय याद है जब हम छोटे थे और मैंने तुम्हें कुत्ते की गंदगी में गिरा दिया था? क्या तुम अभी भी मुझसे बात करना चाहते हो? छोटा कमीना जाकिर विल्सन था, जिसके पिता विल्सन परिवार की एक शाखा के कमांडर थे। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में विल्सन परिवार की कई शाखाएं थीं। उक्त परिवारों के कमांडर भी बहुत मजबूत थे और महत्वपूर्ण मामलों के लिए ही विल्सन परिवार के विला में इकट्ठा होते थे। जाकिर विल्सन का चेहरा गुस्से में मुड़ गया, लेकिन उसे सहन करना पड़ा। उसकी आवाज़ उपहास से भरी हुई थी। उसने गुस्से में कहा, बेशक मुझे याद है। देखते हैं कि क्या तुम जॉनसन परिवार के जीनियस को हरा सकते हो। मैं तुम्हारा चेहरा देखने का इंतजार नहीं कर सकता जब तुम अपनी शानदार मंगेतर को खो दोगे। जाकिर विल्सन हंसते हुए चला गया। कबीर विल्सन ने सूंघा, फिर अपने पिता को ढूंढने चला गया। रास्ते में उसने सुना कि विल्सन परिवार को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार सभी शाखा कमांडरों को बुलाया गया था। केशव पार्क पुस्तकालय के अंदर कबीर अपने पिता के पास दौड़कर गया और पूछा, पिताजी, क्या ये सच है कि दादाजी ने कुलपति के पद से इस्तीफा दे दिया है? केशव विल्सन, जबकि गरिमापूर्ण दिख रहे थे, ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है। तुम्हारे दादाजी ने एक मार्शल आर्ट संप्रदाय में शामिल होने की इच्छा से एकांतवास में चले गए हैं। विल्सन परिवार के शाखा कमांडर सभी उनके पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। एक विल्सन परिवार के कुलपति द्वारा अपना पद छोड़ना मतलब था कि एक नए कुलपति को चुना जाना था। उस समय कई चीजें होने वाली थीं, क्योंकि कई लड़ाइयाँ होंगी, घायल होना भी अनिवार्य था। एक मार्शल आर्ट परिवार का कुलपति बनने से कोई उच्च अधिकार, साथ ही समृद्ध संसाधन प्राप्त कर सकता है, और इस वजह से कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस पद को पाने के लिए बेताब रहते हैं। कबीर के पिता भी कुलपति के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, और इस बार कबीर निश्चित रूप से इसमें शामिल होगा। यदि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो यह उसके लिए निश्चित रूप से काफी खतरनाक होगा। विल्सन परिवार के कुलपति का पद कभी वंशानुगत नहीं रहा था। ये कुलपति का चुनाव करने के लिए एक प्रतियोगिता पर निर्भर करता था। आखिरकार इस दुनिया में ताकत की पूजा की जाती थी, और केवल ताकत के प्रदर्शन से ही दूसरे आपका अनुसरण करने को तैयार होंगे। तो विल्सन परिवार के कुलपति पद के लिए दूसरों को केवल ताकत से ही राजी किया जा सकता था। कबीर ने देखा कि केशव विल्सन का रंग बहुत गरिमापूर्ण था, इसलिए उसने ध्यान से पूछा, पिताजी, क्या यह आपके लिए मुश्किल होगा? केशव विल्सन ने आह भरते हुए कहा, हाँ, ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ कुलपति पद के लिए कई लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिनमें वे 2 भाई भी शामिल हैं जिनके साथ मुझे कुछ आपत्ति है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जॉनसन परिवार के जीनियस ने भी तुम्हें चुनौती दी है। सबसे अच्छा होगा कि तुम उसे मना कर दो। मना करना? इस तथाकथित चुनौती के बारे में जानने के बाद कबीर का मना करने का इरादा नहीं था। वह 5वें स्तर का नश्वर मार्शल रियाल मार्शल कलाकार था और दिव्य अभ्यासों का भी अभ्यास करता था। क्योंकि वह ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज का उपयोग करके साधना करता था, वह अपने क्यू आभा को नियंत्रित कर सकता था, और इस प्रकार केशव विल्सन ये पता नहीं लगा पाए कि उसके बेटे ने तेजी से प्रगति की थी। पिताजी, मैं लेविस परिवार और जॉनसन परिवार को मुझे नीचा दिखाने नहीं दूंगा। मुझे ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। कबीर की नज़रें दृढ़ थीं, उसकी आंखों में युद्ध का इरादा भरा था, और उसके शरीर से अत्यधिक मात्रा में परिष्कृत ट्रू क्यूई निकला, जिससे केशव विल्सन की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उनके दिल में आश्चर्य भर गया। वह देख सकते थे कि उनके बेटे ने अविश्वसनीय दर से प्रगति की थी। केशव विल्सन केवल ये सोच सकते थे कि उनके बेटे को रोमांच के दौरान एक फॉर्ट्यूटस घटना का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने पूछने से परहेज किया। उनका बेटा मजबूत था और यह उनके लिए काफ़ी था। केशव विल्सन ने कबीर के कंधों पर हाथ फेरा और हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें सहारा देंगे। तुम्हें जॉनसन परिवार के जीनियस को यह बताना होगा कि आसमान के परे भी कुछ है। कबीर ने एक फीकी हंसी के साथ कहा, पिताजी, क्या आप मुझे कुछ पैसों से सहारा दे सकते हैं? हालांकि कबीर के पिता काफ़ी शानदार जीवन जीते थे, वह खुद काफ़ी गरीब था, क्योंकि उसके पिता को चिंता थी कि वह एक प्लेबॉय बन जाएगा। इसलिए उसके पिता ने उसे केवल एक साधारण जीवन जीने की अनुमति दी, जिससे एक गरिमापूर्ण बड़े का पोता अपनी उम्र के अन्य विल्सन परिवार के सदस्यों की तुलना में बहुत ही साधारण दिखता था। केशव विल्सन ऐसे व्यक्ति थे जो पैसे बर्बाद करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने और कबीर की मदद करने के लिए भी उन्होंने बहुत खर्च किया था। इसलिए उन्होंने कबीर को बेतरतीब ढंग से पैसे खर्च करने की अनुमति नहीं दी थी। किस लिए? मैं एक स्पिरिट जड़ी बूटी खरीदना चाहता हूं और उसे उगाना चाहता हूं। कबीर ने अपनी आंखें घुमाते हुए फुसफुसाया। स्पिरिट जड़ी बूटियां उगाना न केवल अनुभव की आवश्यकता होती है, बल्कि सावधानीपूर्वक देखभाल की भी आवश्यकता होती है। आमतौर पर जो लोग जड़ी बूटी उगाते हैं वे कीमियागर होते हैं, आमतौर पर सफ़ेद बालों वाले बूढ़े पुरुष।
एक अनुभवहीन किशोर द्वारा स्पिरिट जड़ी बूटियां उगाना असामान्य है, क्योंकि इसके लिए बहुत धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अच्छी स्पिरिट जड़ी बूटी को परिपक्व होने में कई साल लगते हैं। केशव विल्सन के लिए ये पहली बार होगा जब वह किसी किशोर को स्पिरिट जड़ी बूटियां उगाते हुए देखेंगे, लेकिन कबीर की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उन्होंने आह भरी और एक स्टोरेज पाउच निकाला। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा कि कम से कम 1 महीने तक स्टूल पर बैठना तुम्हारे लिए एक बुरा सपना होगा। क्या हम स्पष्ट हैं? केशव विल्सन मुस्कुराते हुए उस भयानक टिप्पणी को किया जिससे कबीर कांप गया। यहाँ 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के हैं। अगर तुम्हें राशि दोगुनी करने का आत्मविश्वास नहीं है तो भविष्य में मुझसे दोबारा पैसे मत मांगना। केशव विल्सन ने एक विशेष रूप से निर्मित स्पिरिट नोट निकाला। कबीर ने उसे लिया और मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहें, मैं विल्सन परिवार का सबसे युवा कीमियागर बनूंगा। केशव विल्सन सदमे में थे। वह जानते थे कि कबीर के पास कोई आध्यात्मिक नस नहीं थी, इस प्रकार उसके लिए कीमिया असंभव होगा, लेकिन अपने दिल में वह गुप्त रूप से खुश भी थे। यदि उसने जो कहा वह सच हो जाता है तो यह विल्सन परिवार को और भी अधिक दुर्जय बना देगा। वह जानते हैं कि विल्सन परिवार के पास कई सालों से कोई कीमियागर नहीं था। केशव विल्सन हंसे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मुझे धोखा देने की भी मत सोचो, वरना तुम्हें मार पड़ेगी। मैं जॉनसन परिवार को तुम्हारा जवाब देने जाऊंगा। कबीर ने 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के लिए और तेजी से चला गया।